नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो लोकसभा का चुनाव पूरे सवाब पर है। देश में 5 चरण का लोकसभा का चुनाव हो चुका है। अब सभी दलों के नेता बाकी के बचे 2 मतदान के चरण पर फोकस किए हुए हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं और अपने अपने तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मगर जहां बीजेपी की तैयारी बहुत पुरजोर है और उसने हर चरण पर एक नई तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है और उसे नीचे बूथ लेवल तक लेके गए हैं, वैसी तैयारी पूरे विपक्ष की नहीं दिखी है। स्थानीय स्तर पर जरूर स्थानीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी रणनीति जरूर बनाई है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, मगर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी तैयारी दिखती नहीं। कांग्रेस भी केवल अपने भाषणों और विरोध के बल पर जीतने का दावा करती है, जो कि कभी संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी लड़ाई भी उतनी ही आवश्यक होती है। ज़मीनी कार्यकर्ता मैदान पर हों, यह भी उतना महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, अध्यक्ष खड़गे जी और अनेक अन्य बड़े नेताओं ने केवल जुबानी खर्च किया है। जमीन पर इस बार के चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता दिखे नहीं, जैसे कि अक्सर दिखते थे। इस बार पूरे देश भर में कांग्रेस की एक अजीब सी स्थिति है। वह जीतने की स्थिति में तो नहीं है, वह जानती ही है, मगर वह लड़े भी कि नहीं, शायद इसके कार्यकर्ता और नेता सोच रहे हैं। उतनी मजबूती से उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ दिखती नहीं है। कमोबेश यही स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों की भी है। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की एक रैली हुई। आजमगढ़ में उनकी रैली चल रही थी। वे सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच किसी मुद्दे को लेकर तनातनी हो जाती है, भीड़ में भगदड़ मच जाती है। पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बाहें खिंच जाती हैं और वे आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। स्थिति को बिगड़ता देख खुद अखिलेश यादव ने मंच से चीज़ों को संभालने का प्रयास किया, मगर वे सफल नहीं हो सके। बाद में पुलिस ने, कहते हैं कि तबीयत से भीड़ पर हाथ साफ किया। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर से भी पुलिस पर कुछ पथराव किए गए, जिससे भी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, ऐसी मीडिया खबरें आ रही हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है और विपक्ष अपने ही कार्यकर्ताओं को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि विपक्ष संयुक्त होकर, सुसंगठित होकर, वेल डिसिप्लिन होकर बीजेपी का सामना कर पा रहा है? वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौके छक्के मार रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां की, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर सुनाई नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने ताबड़तोड़ अपने इंटरव्यू
विभिन्न मीडिया चैनल्स को दे दिए, क्योंकि हम पर ये आरोप भी लग रहे थे कि वे इंटरव्यू नहीं देते, तो उन्होंने बल्क में इंटरव्यू दे डाले। विपक्ष का तो मुद्दा खत्म हो गया, कहीं ना कहीं प्रेस का भी मुद्दा उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि ज़्यादातर प्रेस के प्रतिनिधियों ने उनसे वो तीखे सवाल नहीं कर पाए जिसकी सारे देश को जरूरत थी या जिसको देश चाहता था। जनशोध ने जरूर अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कुछ प्रश्न किए हैं, 10 प्रश्न किए हैं। अगर इसका उत्तर देश की जनता को मिलता है तो अच्छी बात है। जनशोध अपने प्रयास करना छोड़ेगा नहीं, बेखौफ और बुलंद आवाज के साथ में सत्ता से और सत्ता के गलियारों से प्रश्न करता रहेगा। चुनाव का तंत्र एक तरफ है, चुनाव जीतना हारना एक तरफ है। व्यवस्था में कोई भी आएगा, व्यवस्था तो दुरुस्त रखनी पड़ेगी, लोगों को उनके अधिकार देने पड़ेंगे, लोगों को उनका हक देना पड़ेगा, और कोई प्रतिनिधि चुनकर या कोई एक परीक्षा पास कर अधिकारी बन के उनके ऊपर राजा की तरह बैठ नहीं सकता। उन्हें उन जनता को अपनी गुड गवर्नेंस, गुड सर्विस देनी होगी, ना कि उनके ऊपर सत्ता और आर्डर लागू करने होंगे। इस पर तीखी नज़र होगी हमेशा जनशोध की। जनशोध जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।